अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक और अनबॉक्सिंग। ये है वीवो का लेटेस्ट V27e और प्रोडक्ट लॉन्चेस के इस कहत में किसी भी नए लॉन्च को एटलीस्ट मैं तो बहुत ही खुशाइन समझता हूं। पिछले साल इस वक्त दर्जनों फोन्स लॉन्च हो चुके थे, जबकि इस साल बहुत ही कम फोन्स लॉन्च हुए हैं पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन और इंपोर्ट एलसीज में शदीद प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इस V27e को अनबॉक्स, बात करेंगे इसके फीचर्स पे और देखेंगे कि ये फोन आखिर क्या कुछ ऑफर कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो ये वीवो की वी सीरीज हिस्टोरिकली दो चीजों के लिए खास तौर पे जानी जाती है। स्लिम डिजाइन वाले बहुत ही खूबसूरत फोन्स। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि वीवो के फोन्स मिड रेंज और अब अपर मिड रेंज के सबसे खूबसूरत फोन्स होते हैं और इनकी कैमरा गेम, जिसमें खासकर इनके सेल्फी कैमरास बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अब अगर प्राइस की बात करें तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो हमारे पास वीवो की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आवाज ये है कि वीवो V27e 1,10,000 से 1,20,000 की प्राइस रेंज में पाकिस्तान में लॉन्च होगा और एक ही वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आजकल प्राइसिंग को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का अलमिया है। तो अब चल के करते हैं इस V27e को अनबॉक्स। फोन इस सिल्वर कलर के बॉक्स में आता है जिसपे ऊपर V27e एम्बॉस हुआ हुआ है और नीचे होलोग्राफिक लेटरिंग में वीवो का नाम है। चल के जरा बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है, लेकिन इसे चेकआउट करने से पहले हम बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेंगे। तो फोन के साथ हमें मिलता है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। आगे बढ़े तो ये है इस फोन का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट, इसका 66 वॉट्स का सुपर फास्ट चार्जर, साथ में एक USB Type-C चार्जिंग केबल है और फिर बिल्कुल आखिर में एक सिम इजेक्टर टूल है। और अब आते हैं हमारे हैंडसेट की तरफ और देखते हैं कि इस बार वीवो क्या आई कैंडी लाया है। और मैंने इससे पहले इस फोन को सिर्फ इमेजेस में देखा था। इसका लैवेंडर पर्पल कलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था और ये फोन ग्लोरी ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, लेकिन ये लैवेंडर पर्पल डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन है। इसमें लैवेंडर और ब्लू के ग्रेडियंट में ये वेव्स कैमरा मॉड्यूल से नीचे वाली तरफ रेडिएट करती हैं जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है। तो अब ऑब्वियसली ये लुक हर किसी के लिए तो नहीं है और अगर आप थोड़ी सी सोबर और बिजनेसी किस्म की वाइब चाहते हैं तो ग्लोरी ब्लैक आपके लिए बेहतर कलर रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़े जिगरे वाले हैं तो स्टाइल के लिहाज से तो इस लैवेंडर पर्पल को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, तो बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी, जो कि माजी के वी सीरीज के फोन से एक बड़ा फर्क है। V25 और V25e दोनों की बैक एंटी ग्लेयर फ्लोराइड ग्लास से बनाई गई थी और जहां प्लास्टिक ग्लास से ज्यादा पायदार होता है वहां इससे फोन की फील इतनी प्रीमियम नहीं लगती। लेकिन डायमेंशंस के हवाले से ये फोन बिल्कुल पिछली बार की तरह स्लिम और लाइट है। 7.7 मिलीमीटर की थिकनेस है और 185 ग्राम का वजन, और इस बार भी फोन में IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस दी गई है। सॉरी बॉयज, कोई IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। बैक पे ये स्लिम सा कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है और यहाँ कैमरा हार्डवेयर में तो पिछले साल से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक नया एडिशन है इस हेलो लाइट का, जो कि बेसिकली बस एक LED फ्लैश है जिसे थोड़ा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन काम इसका वही है जो एक नॉर्मल LED फ्लैश का होता है। अब जरा फिजिकल ओवरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। तो राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं, ऊपर वाली तरफ नॉइज कैंसिलेशन का माइक है, नीचे इसके सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर के साथ USB Type-C पोर्ट है और एक सिम ट्रे है। और यहाँ ये भी याद रखें कि Vivo V25 सीरीज से अब इन फोन्स में कोई हेडफोन जैक भी नहीं होता, तो आपको या तो Type-C to हेडफोन जैक कन्वर्टर इस्तेमाल करना होगा या फिर इस फोन के साथ वायरलेस ईयरबड्स इस्तेमाल करने होंगे। अब बात करेंगे डिस्प्ले की और यहाँ हमें इस फोन में पिछली बार से कुछ बड़े अपग्रेड्स भी दिखते हैं और एक बहुत ही खुशाइंद अपडेट भी। तो पहली चीज तो है ज्यादा बड़ी साइज, और पिछली बार के 6.44 इंचेस को बढ़ा के इस बार 6.62 इंचेस कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा अपग्रेड है रिफ्रेश रेट में, जिसे 90 हर्ट्ज से बढ़ाकर 120 हर्ट्ज कर दिया गया है। और जी हाँ, ये एक एमोलेड पैनल है विद फुल HD रेजोल्यूशन। और इन दो बड़े अपग्रेड्स के साथ वो खुशाइंद अपडेट ये है कि वीवो ने इस बार इस फोन में ड्यू ड्रॉप नॉच के बजाय एक होल पंच कटआउट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने और बहुत से दूसरे रिव्यूअर्स ने भी हमेशा वीवो को ड्यू ड्रॉप नॉचेस पे टफ टाइम दिया है, तो इस फैसले को मैं वेलकम करता हूं। और जहां तक बात है डिस्प्ले स्पेक्स की, तो आई रियली डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद दिस डिस्प्ले। मेरे ख्याल में डिस्प्ले की साइज को बढ़ाना और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना दोनों बहुत अच्छे डिसीजंस हैं। क्या ही बात होती है अगर वीवो ने इस फोन में ड्यूअल स्पीकर्स भी दे दिए होते। इस प्राइस पॉइंट पे ड्यूअल स्पीकर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। फिर अब आगे बढ़ के बात करते हैं स्पेक्स पे, और यहाँ चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पिछली बार वाली है। MediaTek का Helio G99 चिपसेट है, Mali G57 GPU है, 8GB रैम है जिसे आप 8GB के साथ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार स्टोरेज ज्यादा है 256GB के साथ।
अब ये Helio G99 चिपसेट पिछले साल लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में हम इसे पिछले 8-9 महीनों से देख रहे हैं। परफॉर्मेंस से इस G99 का मुवाजना क्वालकॉम के Snapdragon 732G चिपसेट के साथ किया जाता है। और इस चिपसेट की खास बात है एफिशिएंसी, क्योंकि ये एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। माजी में मीडियाटेक की ये Helio G सीरीज हमेशा 12 नैनोमीटर में आती थी, जिसकी वजह से वो चिप्स पावर एफिशिएंट नहीं होते थे, हैवी लोड में थोड़े गर्म भी हो जाते थे। जबकि ये G99 चिपसेट गर्म भी कम होता है और एनर्जी भी कम यूज करता है। डेली यूसेज में ये फोन मेजॉरिटी यूजर्स के लिए बहुत स्मूथली काम करता है और आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स आराम से हैंडल करता है। और अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हैं तो Mali G57 GPU के साथ PUBG में आप 40 FPS तक का फ्रेम रेट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज ओके फॉर मोस्ट पीपल। और फिर इस फोन का इंटरफेस भी काफी लाइट है। Android 12 है, जिसपे Vivo की Fun Touch OS 13 लगी हुई है। इस Fun Touch OS को वक्त के साथ साथ Vivo ने स्टॉक Android टाइप की फील दे दी है और वर्जन 12 के बाद अब इसमें विजेट्स भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में स्पेक्स के हवाले से इस फोन में जो बड़े अपग्रेड्स हैं वो हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग सेटअप में, क्योंकि इस B27E की बैटरी साइज को 100 मिली एम्प आवर बढ़ा दिया गया है। इस बार 4600 मिली एम्प आवर की बैटरी है, प्रोबेबली ज्यादा हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट को ऑफसेट करने के लिए। लेकिन यहाँ जो बड़ा अपग्रेड है वो है चार्जिंग स्पीड में। ये फोन 67 वॉट की Vivo फ्लैश चार्जिंग के साथ है, जिससे बकौल Vivo ये फोन 19 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि फुल चार्ज इन वेल अंडर एन आवर, एंड दैट इज ब्लेजिंग फास्ट। अब जहां तक बात है 4600 मिली एम्प आवर की बैटरी की, तो मैं पर्सनली 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरीज प्रेफर करता हूं, लेकिन फिर ऑब्वियसली फोन इतना स्लिम नहीं हो सकता। अब आते हैं Vivo के एक मेन स्ट्रेंथ पे और वो है इसकी कैमरा गेम। लेकिन इस बार हमें कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं दिख रहे। बैक पे वही 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो हमने इससे पहले V25E में देखा था विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये कैमरा बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। इमेजेस की क्वालिटी अच्छी है और इस बार फोन में ये नया ऑरा लाइट पोर्ट्रेट फीचर भी है, जो कि इस रिंग लाइट को इस्तेमाल करके नाइट टाइम पोर्ट्रेट्स लेता है। लेकिन यहाँ मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मैंने इसे V25E में भी मिस किया था और मेरे हिसाब से 1,10,000 से 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा वाइड कैमरास बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। आ जाए आगे सेल्फी कैमरा की तरफ, तो यहाँ ड्यू ड्रॉप नॉच की जगह होल पंच कटआउट देने के अलावा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। वही 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है जो कि काफी डिसेंट किस्म की सेल्फीज लेता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में Vivo V27E का पाकिस्तान में इस क्लाइमेट में लॉन्च होना एक बहुत ही पॉजिटिव बात है और मुझे उम्मीद है कि दूसरे फोन्स भी जल्द ही पाकिस्तान में लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं इस फोन के बारे में आपसे अपने कुछ ओपिनियंस शेयर करूं तो फोन के लुक्स और इसके डिस्प्ले से मैं बहुत ही खुश हूं। Helio G99 चिपसेट भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस V27E में कुछ ऐसी चीजें मिसिंग हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही जरूरी हैं, जैसे कि ड्यूल स्पीकर्स, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। लेकिन जो कैमरास इस फोन में हैं उनकी परफॉर्मेंस मुझे पसंद आई है। अब देखना यह है कि आप लोगों के V27E के बारे में क्या ख्यालात हैं। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें, और हाँ अब हम टिकटॉक पे भी आ चुके हैं तो वहां भी हमें चेकआउट कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।